राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। आपने पिछले एपिसोड में सुने थे ग्रामवासियां की स्त्रियां सीता जी को जो घेर कर सुंदर प्रश्न पूछे, ब्रह्म के बारे में वो जानना चाहते, इसलिए ये भक्ति माता के द्वारा ब्रह्म को जाना ही जा सकता है। इसीलिए सीता जी को पूछते हैं ये आपके कौन। तो इसलिए प्रमाण होता है कि भगवान को जानने के लिए भक्ति माता के सहारा चाहिए, सीता जी के अनुग्रह चाहिए। सीता जी अनुग्रह तो करेंगे तो हम राम जी को जान सकते हैं। तो ये सब स्त्री लोग बहुत आनंदित हुए, आनंदित होकर सीता जी के शुभ कामना किए। ये कहे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही यही शीश। श्री राम जय राम, जय जय राम। और वे सीता जी के शुभ कामना करने के लिए उनको कहते हैं आप पार्वती के समान अपने पति के प्यारी हो, अर्थात शिव जी अविनाशी, इसलिए पार्वती के सुहाग अखंड है। शिव जी अविनाशी है राम नाम जपने के कारण। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिवजी पार्वती जी को इतना प्यार करते हैं कि उनको अर्धांगी बनाए रखे हैं। ऐसे तुम भी पति के सदा प्यारी बनते रहो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, अर्थात कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप फिर इसी रास्ते लौटे, जिससे हमें अपनी दासी जानकर फिर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनकी भली भांति संतोष किया।
मानो द कौमुदी, कौमुदी का अर्थ है चांदनी, जो चंद्र से निकलते हैं, चंद्र के किरणों को तो द कौमुदी कहा जाता है। तो कौमुदी अर्थात चांदनी नहीं, कुमुदिनी अर्थात, जो कुमुदिनी का भाव क्या है? कुमुदिनी अर्थात कई, जो पुष्करणी में प्रस्फुटित होते हैं। तो ये जो कई पुष्प, कुमुदिनी कई को पुष्टि करता है। यह स्त्रियों को यहाँ यह उपमा देने के कारण स्त्रियों को यहाँ कुमुदिनी कहा गया। कारण ये सीता जी से प्रश्न करने से पहले संकुचित थे। कई संकुचित था और बोले श्यावर रामचंद्र की, प्रश्न करने से पहले ये कई संकुचित था। और जैसे सिय समीप ग्राम तीय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई। तो चांदनी कई पुष्प के ऊपर पड़ने से ये प्रस्फुटित होता है। इससे पहले ये संकुचित होकर रहता है, ये कड़ी होकर रहता है और उसकी संकुचितता और ये प्रस्फुटित हो जाने पर उसकी संकुचितता और ये नहीं रहता। ऐसे सीता रूपी चांदनी के स्पर्श से वे स्त्रियों के संकोच और नहीं रहा। इसीलिए ये अभी जो कहते हैं पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छहु, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी, दर्शनु देव जानि निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही परितोषी, मधुर बचन कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी के रूप को जानकर इनके इच्छा, इनके मन की बात, इनके इशारा, ये सब रुख होता है। तो रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछते हैं। तो कौन सी रास्ता? अर्थात वाल्मीकि जी के आश्रम और चित्रकूट की रास्ता पूछते हैं। यह सुनते ही सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में से आंसू उनके भर आए। ये वियोग जनित संभावना
सीताराम जी के वियोग जनित संभावना से इनके आंखों में प्रेम का अश्रु भर गया। उनकी जो आनंद था, ये उनकी सभी आनंद अभी मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति को छीन रहे हैं। दी हुई संपत्ति को, ऐसे अमूल्य संपत्ति जो दी है, इसको ये छीन रहा है। और ये इन लोगों ने कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके लखन जी को सुगम मार्ग बता दिया। सुगम मार्ग बता दिया कैसे उसका जिस वाल्मीकि आश्रम को पहले जाना है और उसी के बाद कैसे चित्रकूट को जाना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तव लखन रघुबर रुख जानी, ओछे उमग लगने मृदुमानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलो चनबारी। मिटा मोदु मन भये मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरज कीना, सोधी सुगम मगु तिन्ह कही दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो लखन जी और जानक जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया। वहां से, ये स्थान से ये चले और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ले लिया। श्री राम जी ने उनके मन को साथ ले लिया और बिना मन वाले सभी लोगों को वापस करा दिए। अर्थात उन्होंने राम जी के अनुरक्त हो गए। इनका मन राम जी के पास रह गया, तो ये राम जी के अनुरक्त हो गए। इसीलिए उनके ध्यान, ये जब आंख बंद करते हैं, राम जी के रूप आ जाते हैं। उनकी कथा प्रेम से परस्पर बातचीत करते हैं राम जी के बारे में। राम कथा, राम जी के बारे में कहते कहते राम कथा ये मग्न हो जाते हैं। जैसे गीता जी में जो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, मच्चिता, भगवान कहते हैं मुझ में चित्त रखो। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा कथा अपने में बातचीत करके तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, और रमन्ति च, आनंद लाभ करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसी भाव में कृष्ण भक्ति परायण रसखान कहते हैं कि रसखान गोविंद ही यो भजिए, रसखान गोविंद ही यो भजिए। कैसे भजिए? नागरी को चित्त गागरी में ऐसे भजिए। नागरी अर्थात स्त्री, ये स्त्रियां, ये गागरी अर्थात ये मटकी मस्तक में रखते हैं। अगर ये थोड़ा इनको ध्यान छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा। तो इसको ये मस्तक में रखते हैं, दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी ये गगरी के ऊपर इनका ध्यान रहता है, ये मटकी जो सिर में है। तो नागरी को चित्त गागरी में, अर्थात शरीर जहां पर भी रहे किंतु मन राम जी में ही रखना। ऐसा हो सकता है इसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं और हम पाने पर धीरे से चलाते हैं, कहाँ ब्रेक देते हैं, ये चलाते हैं, लेकिन इसी बीच में इनका भी याद रहता है कहाँ लोगों ने जो कहा था उनको पैसा देना है, कहाँ से घर के लिए वेजिटेबल खरीदना है, किसी को चिट्ठी देना है, ये सब बात भी ये करते हैं। लेकिन असली काम है गाड़ी चलाना और सेफ्टी फर्स्ट। जो दूसरी गाड़ियों को रास्ता देते हैं और गाड़ी ठीक ठीक चलाते हैं, इसके बीच भी ये अपने मन में सब याद रखते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा हो सकता है अर्थात शरीर जहां पर रहे किंतु मन राम जी में रखना। और जैसे गोपांगनाएं रास मंडली में जाते हैं, रास मंडली में जाते हैं और उनके पतियों और घर के लोग उनको रोकते हैं, ये जा नहीं पाते। रात में एक स्त्री लोग घर छोड़कर, पति को छोड़कर तो कैसे जा सकता है? इसलिए ये पति के पास है, लेकिन रास में भी ये उपस्थित है, ये दोनों काम करते हैं। इनके मन और आत्मा रास में चले जाते हैं और शरीर पति के पास पड़े। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो और जैसे पतिव्रता स्त्रियों के मन अपने पति के पास रहते हुए, पतिव्रता स्त्री के मन अपने पति के पास सदा रहते हैं, और रहते हुए भी घर में सास ससुर और परिवार लोगों को सेवा करते हैं। किसको चाय देना है, किसको कब टिफिन देना है, किसको ये कितनी बजे औषध खिलाना है, ये सब कुछ याद रखते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और कभी कितना बजे बच्चे को स्कूल भेजना है, उनके लिए टिफिन करना है, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके मन पति के, पतिव्रता सभी के ऐसा नहीं होता, लेकिन पतिव्रता स्त्री के मन सदा पति के पास ही रहता है।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो सेवा ही करता है। वे स्त्री पुरुषों के बहुत दिन पर्यंत, ये जो स्त्री पुरुष आए थे इनके बहुत दिन पर्यंत सांसारिक शुद्धि को भी ये भूल गए। गोस्वामी जी गीतावली काव्य में लिखते हैं, अरे सखी बहुत दिन बीत गए परंतु अभी तक जो सांवरे गोरे पथिक गए थे और जिनके साथ एक सुकुमारी स्त्री भी थी उनके कुछ भी सुधि नहीं। बहुत दिन बीते सुधी कछ न लही, बहुत दिन बीते सुधी कछ न लही। गए जो पथिक गोरे सांवरे सलोने, गए जो पथिक गोरे सांवरे सलोने। सखी संग नारी सुकुमारी रही, संग नारी सुकुमारी रही। सखियां बातचीत करते हैं कि ये परदेसी हमारे जान पहचान न होने पर भी अपने से अपनों में से तथा अपने प्राणों से ये अधिक प्रिय जान पड़ते हैं। पुण्य विधाता ने अमृत और स्नेह का सार लेकर इनका शरीर ये गढ़ा है, इनको तैयार किया है। रचा है। वे जैसे प्रिय लगते हैं वह हमसे कहा नहीं जाता। जानी पहचानी बिनु आपुते अपने होते, प्राण होते प्यारे प्रियतम उपही। सुधा के स्नेह हुके सारले सवारी विधि, जैसे भावते हैं भांति जाति न कही। क्या उन पथिकों को फिर हम देख सकेंगे? ऐसा कहते ही उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं और नेत्र से जल की धाराएं बहने लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु का स्मरण कर ग्रामीण स्त्रियां शिथिल हो जाती हैं, शिथिल हो जाते हैं, इनके मन स्थिर हो जाता है, संसार में मन लगता नहीं। और ये जो भाव है उनका, यह है बिना परिश्रम से, अर्थात बिना जो ज्ञान वैराग्य आदि साधनों के परिश्रम से उनको प्रेम में सच्ची सिद्धि मिल गई थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, ये सच्ची सिद्धि का लक्षण है। बहुरी बिलो की वे कबहू कहत, तनु पुल के नयन जलधार बही। तुलसी प्रभु सुमिरी ग्राम जुवती शिथिल, बिनु प्रयास परी प्रेम सही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो
लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, परस्पर बड़े विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सब काम उल्टे हैं। सखी देखो, विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश है, निरंकुश अर्थात स्वतंत्र, जिसके ऊपर और कोई उनको शासन करने वाला नहीं। ये निरंकुश, जिनको अंकुश नहीं लगता, शासन नहीं लगता, ये विधाता ऐसे स्वतंत्र है। निर्दय और निडर, इनके पास दया भी नहीं। ये निडर है, किसी को डरता भी नहीं। जिसने चंद्रमा को रोगी बना दिया, इनके रचना में चंद्रमा को रोगी बना दिया, अर्थात ये रोगी बनने से घटते हैं और बढ़ते हैं, घटते हैं और बढ़ते हैं। और इतना भी नहीं, उसके भीतर कलंक भी लगा दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो देखो, कल्प वृक्ष जिनका इतना महानता है, इसको पेड़ बना दिया। कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया, जड़ वृक्ष बना दिया। ये कहाँ चलता फिरता नहीं पाता। देखो, समुद्र में कितना सारे जल है, लेकिन किसी के डायरेक्ट उपकार में नहीं आता। इसलिए विधाता ने इसको खारा बना दिया। कोई उनको समुद्र के अंदर अगर किसी को वो बतरूसा लगे तो ये पानी भी नहीं पी सकता। इसी ने ही ये जो उल्टा काम करने वाला जो विधाता, उसी ने ही राजकुमारों को वन में भेजा है। ये सब अपने आपस में बातचीत करते हैं। फिरत नारी नर अति पछिताही, दैयही दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहि, विधि करतव उलटे सब। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि चंद्रमा जेहि शशि कीन सरुज रोग सहित सरुज सकलंको। रुख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठये वन राजकुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाया है। जब वे बिना जूते के, ये राजकुमार बिना जूते के अर्थात नंगे पैरों रास्ते में चलते हैं, तब विधाता ने अनेक वाहन और सवारियां, ये बनाना इनका व्यर्थ ही। जब ये राजकुमार पेड़ों के नीचे कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तो उज्जवल महलों, धवल महलों को बना कर उसके व्यर्थ ही परिश्रम किया।
जौं पे नहीं दीन वनवास केनवादी विधि भोग विलास ये विचरही मग बिनु पद त्राणा जूते रचे बादी विधि बाहन नाम ये मही परही दासी कुशपाता शुभर से जगत सृजत विधाता तरुवर बास इनहि विधि दीना धवल धाम रची रची समुकीना। जो ये राजकुमारों सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बड़कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते तो फिर कर्ता जो करता है तो कौन करता है? विधाता करता है। तो ये विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं, अर्थात उनके नाम विधि है। विधाता के नाम विधि कहा जाता है। तो लेकिन ये अविधि करता है, ये विधि नहीं करता, ये अविधि करता है, इसीलिए ये उल्ट पलट काम करता है। यदि भोग विलास इनको अप्राप्त है तो ये सब उन्होंने क्यों बनाए? अगर बनाए तो इनसे अधिक योग्य उपभोक्ता उनको कहीं मिलेगा? बोलिए श्याम रामचंद्र की। जो ये मुनि पटधर सुंदर सुठी सुकुमार विविध भांति भूषण वसन वादि किए करता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।